वर्तमान अच्छु प्रयागराज रो त्रिवेणी संगम रे आपण मान देखि परिबे कोटी कोटी लोक माने जो श्रद्धालु माने स्नान करने को आसीचंती जो आपण मान देखि परिबे कैमरा पर्सन देखैबे जो कोटी कोटी लोक माने एठी जो स्नान करने को आसीचंती त्रिवेणी संगम रे देश छड़ा विदेश रो भी बहुत संख्यारे लोक माने जो आसीचंती श्रद्धालु माने आसीचंती एठी स्नान करिया पाई वृंदावन रो महाराज आछंती गोविंद महाराज जी अछंती आम सहित तांको सीधा सड़क तांको पाखरे पहुंचीबा आउ महाराज जी आज जो त्रिवेणी संगम में आप पहुंचे स्नान करने के लिए तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने का जो क्या फल मिलता है? ये त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग की सिंहासन है, मुकुट है। यहाँ तीनों पवित्र मंगलमयी कल्याणकारी वरदायिनी भक्ति मुक्ति श्रद्धा प्रेम आस्था विश्वास शांति प्रेम ये सब देने वाली गंगा मैया जमुना मैया सरस्वती मैया तीनों की धारा इसमें जो बाएं तरफ से बह रही है गंगा मैया बह रही है धवल धारा में। इसमें दाहिने तरफ से यहाँ से अक्षयवट तरफ से जो आई है वो जमुना मैया कृष्ण कलर की श्याम वर्ण की है। बीच धारा में सरस्वती मैया बह रही है रक्त वर्ण की। श्वेत रक्त कृष्ण तीनों रूप में तीनों पवित्र माताएं नदी रूप में जगत के कल्याण के लिए तीर्थराज प्रयाग में और तीर्थ को सुशोभित करते हुए तीर्थराज को सिंहासन को वैसे तीर्थ की महान गाथा गाते हुए पवित्र करिणी जगत मंगलमयी जगत तारिणी तीनों पवित्र नदियां बह रही है। आम सहित अच्छी त्रिवेणी संगम प्रयागराज रे महाकुंभ मेला रे एठी जो भागवत कथाकार पंडित गणेश तिवारी 15 वर्ष धरिकी भागवत कथार पाठ करुचंती सुदूर वृंदावन रो आसीचंती। आज एई जो महाकुंभ रे जो प्रयागराज रे त्रिवेणी संगम रे गंगा जमुना सरस्वती जो मिलन है स्थल रे स्नान करिया पे आछंती तो सीधा सड़क तांको पखरे पहुंचीबा। गणेश जी तो ये जो त्रिवेणी संगम में आप स्नान करने के लिए आए क्यों आए? वैसे तो कहा गया है शास्त्रों में पुराणों में कि गंगा तब दर्शनात् मुक्ति, गंगा भगवती के दर्शन करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन विष्णु चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, माँ भगवती जो कि विष्णु के चरण कमलों से निकली है उनके जल का पान करने से पुनः जन्म नहीं होता है, संसार में आना नहीं होता है। और विशेष करके महाकुंभ में महापर्व पर यहाँ त्रिवेणी में स्नान करने से अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है, हमारे पापों का क्षय होता है, माँ भगवती की कृपा होती है त्रिवेणी की। यहाँ तीनों गंगा यमुना माँ सरस्वती का संगम हुआ है, इसीलिए त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और ये श्रद्धालुओं का सैलाब है, सभी अपनी अपनी श्रद्धा लेकर के आए हैं, त्रिवेणी संगम में गोते लगा रहे हैं और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ स्नान करने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम पर भगवान की अनन्य कृपा बनी रहे। हमसे जो भी कुछ जाने अनजाने में जो हमसे पाप हुए हैं, जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, हम उनका प्रायश्चित करते हैं और माँ भगवती में गोते लगाने के पश्चात कहते हैं कि पुनः ऐसा कोई भी हमसे अपराध न बने। अब तक जो भी कुछ हुआ वो हमें माँ भगवती उसके लिए क्षमा करें और उससे हम जो है भगवान की आराधना करने के योग्य बन जाते हैं। ये यहाँ त्रिवेणी की बड़ी महिमा है। यहाँ अनेकों साधु महात्मा संत ऋषि आते हैं और आकर के जब सभी संत महात्मा इस त्रिवेणी में गोता लगाते हैं तो उनके द्वारा की हुई जो तपस्या है, जो पुण्य एकत्रित करते हैं, वो उनके द्वारा यहाँ गोता लगाने से माँ भगवती भी पवित्र हो जाती हैं और सभी भक्तों को उनका लाभ मिलता है। ये आपण देखंतु जो त्रिवेणी संगम गंगा जमुना सरस्वती जो महाकुंभ रे प्रयागराज रे अनुष्ठित होउची सही स्थान रे जो त्रिवेणी संगम रे कोटी कोटी जो श्रद्धालु जो स्नान करिया पाई त्रिवेणी संगम रे आसीचंती आपण देखि परिबे। हम कैमरा पर्सन टे घुरे गिर देखै देबे जो को प्रकार जो त्रिवेणी संगम रे कोटी कोटी जो श्रद्धालु जो आस्था को जो विश्वास रखिया पाई
जो स्नान करुचंती कि तांकर जो सब पाप मुक्त हेई जीवो जो जीवन रे जहाँ भी पाप करचंती ताहा मुक्त हेई जीवो एवं से माने यही चिंता करी कि जो स्नान करुचंती कि तांकर जो पूर्व पुरुष माने 14 पूर्व पुरुष माने से माने भी जे उद्धार हेई जीवो तेणु यही जो गंगा यमुना सरस्वती जो त्रिवेणी संगम रही यही संगम रे समस्त आसिक स्नान करुचंती। प्रयागराज गोविंद मंडल को रिपोर्ट फोकस प्लस।